और अब बात करते हैं धनबाद लोकसभा सीट की। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की हमने जमशेदपुर सीट की, लेकिन कोयलांचल की धनबाद की ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कैसा मुकाबला दिख रहा है, ये मदन से हम समझने की कोशिश करेंगे। मदन, धनबाद भी काफ़ी चर्चित सीट रही, हॉट सीट तक धनबाद बन गई क्योंकि इंडी गठबंधन ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी, काफ़ी वक्त लगा और फिर अनुपमा सिंह का नाम सामने आया। तो अनुपमा सिंह ढुल्लू महतो को टक्कर दे पा रही हैं, जबकि राजनीति में वो एक नया चेहरा है। ढुल्लू महतो कई बार के विधायक हैं। देखिए, धनबाद सीट भी हॉट सीट बना। धनबाद और चतरा बीजेपी की तरफ से भी देर की गई। ये दो सीट ऐसे थे जहां उम्मीदवार के नाम की घोषणा जो है देर से हुई। तो ऐसे में सबकी निगाहें जरूर टिकी थी क्योंकि पीएन सिंह जो कि लगातार 3 बार सांसद रहे, उनका टिकट कटा और उसके बाद ये मांग थी कि धनबाद और चतरा दोनों जगह से फॉरवर्ड कास्ट के उम्मीदवार बनाए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने एक जगह पर फॉरवर्ड कास्ट को दिया चतरा में, लेकिन धनबाद में ओबीसी समाज से अपने उम्मीदवार को चुना, जो कि बागमारा से विधायक हैं ढुल्लू महतो। लेकिन जैसे ही ढुल्लू महतो की नाम की घोषणा होती है, ऐसे में सरयू राय की एंट्री धनबाद में हो जाती है। तुरंत वो धनबाद पहुंचते हैं और वो एक तरह से बागी तेवर अपनाते हैं, विरोध करते हैं ढुल्लू महतो के नाम की घोषणा की, और वो कहते हैं कि अगर साथ मिला इंडिया गठबंधन की तो वो उम्मीदवार बन सकते हैं, चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन वो भी भांप रहे थे कि वहाँ की वास्तु स्थिति क्या है और उस स्थिति के हिसाब से फैसला लेंगे। फिर कांग्रेस की तरफ से ये लगातार बातें सामने आई कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी नहीं है, लेकिन सरयू राय वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए। फिर सरयू राय इंतजार किए और ठीक आखिरी वक्त में कांग्रेस ने अनुपमा सिंह, जो कि बैरमो से विधायक हैं अनूप सिंह, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ इंडिया गठबंधन से ढुल्लू महतो पर लगातार ये हमला किया गया कि वो एक दागी छवि के लोग हैं, उन पर कई आपराधिक मामले हैं, कई तरह के मामले हैं। तो ऐसे में वो इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं। अगर वो इस क्षेत्र में आएंगे तो फिर वहाँ माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। ये कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से परसेप्शन तैयार करने की। वहीं दूसरी तरफ ज़रूर बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ भी वहाँ पर पार्टी ने भी एक्शन लिया है। वहाँ के जो वर्तमान विधायक थे राज सिन्हा, उन्हें शोकॉज दिया गया, कई मंडल के अध्यक्षों को शोकॉज दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सवर्ण वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश जो है एक तरह से अनुपमा सिंह के द्वारा की गई है। साथ ही बीजेपी के जो नाराज़ लोग हैं उनसे भी मदद लेने की कोशिश की गई। तो इसमें कितनी सफलता मिली है ये तो 4 जून के परिणाम बताएंगे, लेकिन ये इतना ज़रूर हुआ कि इस तरह के प्रचार से और इस तरह के अनुपमा सिंह के एंट्री के बाद सीधे ये लड़ाई जो है अनुपमा सिंह नहीं बल्कि अनूप सिंह और ढुल्लू सिंह के बीच, ढुल्लू महतो के बीच की है। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला हुआ है। काफ़ी प्रचार प्रसार भी दोनों तरफ से किए गए। अब मोदी के नाम पर जो वोट है वो ज़रूर धनबाद में ढुल्लू महतो को मिलेगा, पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो भी मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो फॉरवर्ड कास्ट का वोट है, जो मुस्लिम समाज का वोट है, जो आदिवासी व समाज के वोट हैं, ईसाई समाज के वोट हैं, वो भी कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। तो कांटे की टक्कर जो है धनबाद में ज़रूर देखने को मिल रहा है। उदय, क्या वाकई धनबाद में कांटे की टक्कर है? देखिए, ढुल्लू महतो को लेकर नाराज़गी दिखी, कई बार खबरें चली, लेकिन ढुल्लू महतो ने उन सबको कवर अप करने की कोशिश की है। लेकिन फिर बात आई कि अपर कास्ट को इग्नोर किया गया और अनुपमा सिंह अपर कास्ट से एक प्रत्याशी के रूप में उभरी है। क्या ये फैक्टर यहाँ पर कुछ खेल बिगाड़ता या बनाता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये समीकरण मायने बहुत रखता है क्योंकि धनबाद उन सीटों में से था जहां पीएन सिंह 2 बार बड़ी जीत दर्ज कर चुके थे। पीएन सिंह ने पिछली बार रिकॉर्ड जीत हासिल की थी और जो 12 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने झारखंड में जीत हासिल की थी, सबसे ज़्यादा गैप धनबाद में था। पीएन सिंह के साथ एक बड़ा समर्थक था। ढुल्लू महतो को जब टिकट मिला तो विरोध के सुर भी तेज हुए। फिर भी ये माना जा रहा था कि ढुल्लू महतो बहुत मजबूत हैं, आसानी से सीट निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद जब अनुपमा सिंह के नाम की घोषणा होती है तो वाकई में देखिए, इस बात के लिए अनुपमा सिंह और जो बेरमो विधायक हैं अनूप सिंह, उन दोनों की तारीफ करनी होगी कि 15-20 दिनों में मतलब चुनाव प्रचार किस तरह से किया जाता है, किस तरह से एक-एक मोहल्ले में एक-एक लोगों तक पहुंचा जाता है, ये एक बहुत जबरदस्त तरीके से उन दोनों ने साबित किया। और अनुपमा सिंह की बात की जाए तो एक राजनीतिक घराने की बहू थी, अभी तक पर्दे के पीछे थी, घूंघट में थी, और अब इस बार जो वो निकली तो उन्होंने जो 15-20 दिनों का जो उन्हें वक्त मिला, उन्होंने जिस तरह से जनसंपर्क किया, रोड शो किया, रैलियां की, वो अपने आप में
मायने रखता है और अनूप सिंह भी लगातार कैंपेन करते रहे, तो इसका असर दिखा है। कल तक ये माना जा रहा था कि ढुल्लू महतो एक तरफा जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो बाहरी प्रत्याशी थे कीर्ति आजाद पीएन सिंह के मुकाबले थे। बड़ी जीत के पीछे एक वजह ये थी, उसके पहले ददई दुबे थे, तो ददई दुबे काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला दिखा है, और जो ये जातीय समीकरण की बात की जा रही है, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि ये कितना प्रभावी रहा है वहां पर। लेकिन इतना है कि कांटे का मुकाबला है, और अनुपमा सिंह और अनूप सिंह की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया है और चुनाव मैदान में डटे दिखाई दिए हैं अंतिम वक्त तक। बिल्कुल, देखिए अपर कास्ट की जो वोटिंग होती है, अपर कास्ट के जो वोटर होते हैं, माना जाता है कि वो बीजेपी को उनके वोट जाते हैं, लेकिन बीजेपी इन दिनों लगातार दलित, आदिवासी, ओबीसी को प्रमोट करती रही है, और कैंडिडेट के चयन के रूप में भी ये देखने को मिला है। और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, वो भी एक बड़ा फैक्टर बना है। नीरज, ये जो धनबाद का वोटिंग परसेंटेज है और जो ढुल्लू महतो को लेकर नाराज़गी थी, क्या वो फैक्टर, ये जो वोटिंग परसेंटेज है, कुछ इंगित करता हुआ दिख रहा है? कुछ एनालिसिस कर पाएंगे? देखिए, वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करूँ धनबाद की, तो धनबाद की अभी के मौजूदा जो वोटिंग परसेंट है वो 58.90 है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 60.47 था। और जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि ये फाइनल वोटिंग टर्नआउट नहीं है, इसमें बदलाव होगा, 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर हम सीट पे आते हैं तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह, उनके घोषणा से पहले अगर हम जाते हैं तो सरयू राय एक बड़ा फैक्टर थे धनबाद लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि उन्होंने ढुल्लू महतो के जैसे ही नाम की घोषणा हुई, उनके इमेज को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, बहुत सारे प्रेस रिलीज उन्होंने अपनी ओर से जारी किया, ये बताया किस तरह से आपराधिक मामले दर्ज है ढुल्लू महतो के खिलाफ, किस तरह से जमीन पे कब्जा है। लगातार जो है वो हमलावर रहे, आरोप जो है लगातार ढुल्लू महतो पर लगाते रहे, और कहीं ना कहीं एक तरह से वो चाह रहे थे कि वो बतौर प्रत्याशी धनबाद से सामने आए। और उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस जेएमएम तक को अप्रोच किया था। हालांकि जेएमएम ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे, जेएमएम के जितने भी नेता थे, कि अगर कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो उन्हें समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, और वो अपना जो है प्रत्याशी देना चाह रहे थे, और बाद में अनुपमा सिंह को जो है प्रत्याशी बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं सरयू महतो ने एक बड़ा जो है उस पूरे, अगर सरयू राय ने उस पूरे, अगर धनबाद लोकसभा सीट की बात करूं तो ढुल्लू महतो का इमेज जो था वो डैमेज करने की कोशिश की। और इससे पहले जब हम एक बार फिर इससे पहले बात कर रहे थे तो उसमें ये बात निकल कर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं एक जनरल जो प्रत्याशी है वो धनबाद सीट का डिमांड है, और सरयू राय भी चाह रहे थे कि वहाँ से कोई ऐसा प्रत्याशी हो जिसकी छवि खराब ना हो और कोई किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज ना हो, वैसा प्रत्याशी होना चाहिए। ढुल्लू महतो का छवि खराब है, और वो चाह रहे थे कि बतौर प्रत्याशी वो खड़े हो। लेकिन बाद में जिस तरह का वहाँ पे पूरा माहौल सेट हुआ, एक पूरा सिनारियो बना, उसके बाद कांग्रेस न कहीं एक जनरल प्रत्याशी को देने के लिए बाध्य हो गया, और यही वजह है कि वहाँ से अनुपमा सिंह का नाम सामने आया। और उसके बाद आपने देखा कि अनुपमा सिंह अपने पति अनूप सिंह के साथ कहीं ना कहीं वहाँ पर कैंप लगा ली, और धनबाद में ही दौरा चलता रहा, और कई जगह पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जनरल कास्ट के जो वोटर्स है उनसे मुलाकात की, कई सभाएं आयोजित की गई, और उन सभा में कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो था वो आया था, और उनसे वोट लेने की कोशिश की गई। लेकिन इतना ये जो फैक्टर था, ये कितना काम कर पाया? क्या ढुल्लू महतो को डैमेज करने के लिए क्या जनरल प्रत्याशी काफ़ी था, या फिर सरयू राय जिस तरह से आरोप लगा रहे थे ये काफ़ी था, या फिर जो मोदी फैक्टर काम कर रहा है जिसमें प्रत्याशी जो है डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि मोदी जो है वो निर्भर करता है कि मोदी काम क्या है, मोदी का जो है कार्यकाल कैसा रहा है, और जो वहाँ के वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो क्या चाहते हैं, केंद्र में किसे देखना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा किसे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर जो है डिपेंड करता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि फाइनल रिजल्ट जब आता है तो सरयू राय वाला फैक्टर कितना काम कर पाता है, और जनरल कास्ट वाला जो प्रत्याशी वाला एंगल था वो कितना काम करता है। चलिए, अब तो किस्मत ईवीएम में लॉक है, लेकिन समीकरण तलाशने की हम कोशिश करेंगे रंजन जी से कि धनबाद में इस वक्त, चूंकि देखिए अपर कास्ट का यहाँ हमेशा से प्रत्याशी रहा है, अब ढुल्लू महतो को टिकट बीजेपी ने दिया है, तो मुकाबला क्या वाकई इससे और दिलचस्प बन गया है, या फिर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, जो पिछली बार हार जीत का फ़र्क था उससे कम हो सकता है, और मुझे लगता है कि
जो मुस्लिम हैं धनबाद में लगभग 16% वो अनुपमा सिंह के पास गया है, और इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब वोटर्स है उसमें से कितना जो है अनुपमा सिंह ला पाई हैं इंडिया गठबंधन से लड़ने की वजह से, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अब बीजेपी की हार जीत में जो आप अंतर के फ़र्क की बात जब हम करते हैं तो एक चीज़ ये भी देखना होगा कि ढुल्लू महतो जो बीजेपी के अंदर इनफाइटिंग थी उससे कितना फाइट कर पाए हैं। उनकी फाइट अनुपमा सिंह के साथ तो थी ही साथ बीजेपी के अंदर जो इनफाइटिंग चल रही थी उसके साथ भी थी। अब उसमें वो कितना सफल हुए हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता जो होता है वही आपका हाथ पैर होता है। अब अगर वहाँ पर कुछ अंदरूनी कलह की बात अगर सामने आती है तब फिर हो सकता है कि जो कार्यकर्ता दिख तो रहा हो कि आपके लिए काम कर रहा है लेकिन अंदर से नहीं कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में जो है ये मुकाबला करीबी हो जाएगा। तो एक ये इनफाइटिंग जो है ढुल्लू महतो के राह में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कह सकती हैं, या उनके जीत के राह में रोड़े अटका सकती है। लेकिन क्या केवल इस वजह से जो है वो जीत की राह उनसे अलग हो जाएगी या वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे? अगर ये देखना हो तो ये देखना होगा कि जो 6 विधानसभा हैं धनबाद लोकसभा के अंतर्गत, उसमें आप जैसे बोकारो देखें तो पिछली बार यहाँ 1 लाख से ज़्यादा की लीड थी। तो बोकारो है, चंदन कियारी है, निरसा है, इन जगहों पर लीड बड़ी है। वैसे लीड तो बाकी 3 जगहों पर भी पिछले बार बहुत बड़ी थी, चाहे आप धनबाद की बात कर लीजिए, झरिया या सिंदरी की बात कर लीजिए, सबसे कम जो लीड थी वो धनबाद में ही थी 67,000 वोटों की। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बीजेपी जो है यहाँ कितना मजबूत है। तो इसमें से लेकिन एक बात और होता है कि कार्यकर्ता कि जब रूठ जाता है तब जो है प्रत्याशी को परेशानी होती है। लेकिन एक बात और भी है कि जो वोटर होता है, जो समर्थक वोटर होता है, वो कार्यकर्ताओं से उतना प्रभावित नहीं होता। उसके लिए जो नेशनल लीडरशिप है और जो पार्टी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये तो हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं का विरोध हो, लेकिन जो सपोर्टर हैं बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के, मुझे लगता है कि वो ढुल्लू महतो को ही वोट करेंगे। हालांकि एक नैरेटिव जैसा कि नीरज ने बताया कि ये भी सेट करने की कोशिश की गई और अलग अलग मंचों से ढुल्लू महतो पर यह आरोप भी लगाया गया, वो आपराधिक पृष्ठभूमि की बात भी की गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये एक दुधारी तलवार जैसी बात है। आप अटैक तो करते हैं, लेकिन जो उनके कम्युनिटी के लोग हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें लगता है कि उन पर यह आरोप सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि वो ओबीसी हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका वोट और कंसोलिडेट हो जाता है, और अगर वो वोट जो ओबीसी का है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट हो जाता है और अगड़ी जाति का वोट तो इनके पास है ही। यहाँ पर एक बात है कि अगड़ी जाति में जो राजपूत वोटर्स हैं उनमें बड़ी सेंधमारी हुई है और वो अनुपमा सिंह के पास गया है। लेकिन जो बाकी अगड़ी जाति हैं और जो ओबीसी हैं, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो वो भी लगभग 9% हैं, और अमर कुमार बावरी यहीं चंदन कियारी से विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं। तो नेचुरली उन्हें भी अपने आप को साबित करना है कि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है और या जो इस क्षेत्र में जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स हैं उसके वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के तरफ लेकर आए, और वो अभी सिस्टम में हैं, विपक्ष के नेता हैं। तो नेचुरली उनका पूरा साथ ढुल्लू महतो के साथ था। तो ऐसी परिस्थिति में ढुल्लू महतो बहुत कमज़ोर पड़े हैं, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। और एक और उसमें धनबाद सीट पे मासस के जो प्रत्याशी थे जगदीश रवानी, वो जो पोस्टर लेकर घूम रहे थे उसमें एके राय और अरूप चटर्जी उनकी तस्वीर दिखाई दे रही थी। और अगर जगदीश रवानी को अच्छे खासे वोट मिलते हैं, कैडर वोट मिलते हैं, तो जो मासस या माले का या वामपंथी कैडर है वो बीजेपी के साथ नहीं जाता है। अगर वो अच्छा खासा वोट लाते हैं तो ऐसे में कांग्रेस को अनुपमा सिंह को ही नुकसान पहुंचेगा।
श्रमिक वर्ग के वोट अगर जगदीश रवानी काट लेते हैं तब फिर और नुकसान होगा। हालांकि अनुपमा सिंह को टिकट ही ये सोचकर दिया गया था कि वो राजेंद्र बाबू की बहू हैं और इंटक के साथ उनका रिश्ता है, तो वो एक मदद मिलेगी। तो यहाँ पर कांग्रेस को उम्मीद है कि श्रमिक वर्ग के वोट उन्हें मिले। लेकिन ये बात भी सच है कि जो जगदीश रवानी हैं और अरूप चटर्जी जिनका कि इन्होंने नाम लिया, वो पूर्व विधायक हैं, उनकी अपनी एक पहचान है अपने क्षेत्र में। AK राय तो बड़ा नाम है, 3 बार सांसद रहे हैं धनबाद से और उनकी बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो जो श्रमिक वर्ग है AK राय के नाम पर जो है जगदीश रवानी को वोट कर सकता है, और अगर वो जगदीश रवानी को वोट करता है तो अनुपमा सिंह को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप आकलन करें तो रिजल्ट बताना तो मुश्किल है, क्योंकि ये इनफाइटिंग कितना नुकसान पहुंचाई ये ढुल्लू महतो को ये कहना मुश्किल है। तो उस आधार पे आप कह सकती हैं कि धनबाद में भी एक क्लोज फाइट बन गया है। अब इसके रिजल्ट का इंतजार करना होगा कि बाजी कौन मारता है। लेकिन अभी अगर कहें तो एक स्लाइट एज दिखता है ढुल्लू महतो को, लेकिन परिणाम के लिए हमें इंतजार करना होगा। और जब 4 तारीख को जब परिणाम आने लगेंगे तो फिर जो है हम लोग उसको और एनालाइज करेंगे और तब चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से एनालाइज की जा सकेंगी।